नमस्कार दोस्तों, हम राजनीति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट संविधान में कौन कौन से पार्ट है, संविधान में कौन कौन से भाग है, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार भाग 3 का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे भाग 4 का। भाग 4 संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से, जबकि भाग 3 था मौलिक अधिकारों से। भाग हम 4 की बात करें, नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड देश से लिए गए हैं। आर्टिकल की हम बात करें, अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक इसका वर्णन दे रखा है। ये वाद योग्य नहीं है, ये आने वाली सरकारों के लिए पथ प्रदर्शक है कि सरकारें कैसे नियम बना रही है, कैसे कार्य होने हैं, जनता के विकास के लिए कौन कौन से काम होने हैं, उसका अध्ययन किया गया है। तो हम आगे पढ़ रहे हैं। भाग 4, भाग 4 है हमारा। ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। हम यदि अनुच्छेद की हम बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक इसका वर्णन है। जबकि ये नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, वो है आयरलैंड से। किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। यानी ये पथ प्रदर्शक है सरकार के लिए। भाग 4 में इसका वर्णन है नीति निर्देशक तत्व का। ये अनुच्छेदों की हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक इसका वर्णन है, और ये आयरलैंड देश से लिए गए हैं। अब हम इसका एक एक टॉपिक आधार पर हम इसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे पहला ही है 36 नंबर, तो 36 नंबर में तो हम इसकी परिभाषा देख सकते हैं। परिभाषा, ये वाद योग्य हैं या वाद योग्य नहीं है। 38 नंबर, वो लोक कल्याणकारी है। लोक कल्याण या फिर समाज कल्याण के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। 39 की हम बात करें तो इसमें बताया हुआ है समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। और 40 में है पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन। पहले इसमें देख लो, इसमें के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 36 में इसका परिभाषा दे रखी है कि नीति तत्व कैसा है। आर्टिकल नंबर 37 में ये वाद योग्य नहीं है, यानी यदि इसमें किसी तरह की कोई कमी आ रही है तो हम ये सरकार से हम इसकी अनुमति नहीं ले सकते, ये वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल नंबर 37 में इसके उद्देश्य बताए गए हैं कि ये उद्देश्य नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये जन कल्याण के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए बातें बताई गई है, जबकि समाज कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण में इसका विकास संभव है। 39 में ये बात लिखी गई है कि यदि पुरुष या महिला समान कोई काम कर रहे हैं तो उसको वेतन भी क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए, यानी समानता का भाव प्रदर्शित हो रहा है।
जबकि आर्टिकल नंबर 40 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंचायती राज का इसमें गठन किया गया है। जो चुनाव होते हैं हमारे सबसे निचले स्तर में पंचायती राज के, जहाँ पर सरपंच वगैरह, उप सरपंच वगैरह या वार्ड पंचों का जो चुनाव है, उसकी जो व्यवस्था है वो पंचायती राज में दे रखी है। तो ये आपको 5 पॉइंट पहले याद रखना है कि नीति निस्तत्व आर्टिकल नंबर 36 से लगा के 51 तक है। शुरुआत में इसमें 36 में परिभाषा दे रखी है, 37 में ये वाद योग्य नहीं है, 38 में इसके उद्देश्य दे रखे हैं, यानी लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, समाज के कल्याण या विकास के लिए। 39 में समान कार्य के लिए पुरुष या महिला यदि दोनों काम समान कर रहे हैं तो उसको मिलने वाला वेतन भी क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जबकि पंचायती राज का गठन, हम और इसका विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे कि पंचायती राज का गठन इसमें कर रखा है कि सरपंच वगैरह है, वार्ड पंच वगैरह है, उप सरपंच वगैरह है, या फिर शहरी क्षेत्र में जिला परिषद है, जिला प्रमुख है, तो इनका चुनाव वगैरह कैसा होता है पंचायती क्षेत्रों में, इसका हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। 36वां पॉइंट कौन सा हो जाएगा इसमें? 36वां आर्टिकल परिभाषा, 37वां वाद योग्य नहीं है, 38वां उद्देश्य या लोक कल्याण का विकास, और 39वां में समान कार्य के लिए समान वेतन, और 40वां में दे रखा पंचायती राज का गठन। 42, 43, 44 और 45 कार्य योग्यता के अनुसार काम, योग्यता के अनुसार प्रस्तुतता, या फिर हम मान सकते हैं गर्भावस्था के समय कार्य ने करवाना, ने कार्य ने करवाना। कामगारों के लिए विकास, समान कार्य संहिता, कानून 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना। वापिस देख लो इन 5 पॉइंटों को कि 41वां क्या कह रहा है कि योग्यता के अनुसार काम देना, योग्यता के अनुसार काम देना, कि यदि व्यक्ति एबिलिटी के हिसाब से उस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। अनुच्छेद ये कह रहा है हमारा 41। 42 बता रहा है कि प्रस्तुतता के समय, यदि गर्भावस्था के महिला के समय उसे किसी तरह के कार्य न करवाना, ये भी एक नीति निर्देश तत्व का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट नंबर 42। अगला है कामगारों के लिए विकास के लिए सरकार क्या करती रहेगी भाई, काम करती रहेगी। उनके लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की जो व्यवस्था है वो सरकार करती रहेगी। कुटीर उद्योग या फिर लघु उद्योग, लघु उद्योग, इनके लिए सरकार क्या करती रहेगी, काम करती रहेगी। नागरिक संहिता कानून, नागरिकों के लिए ऐसे कानून व्यवस्था या समानता का, नागरिकों के लिए ऐसे कानून बनाएगी जिसमें हर नागरिकों को एक तरह के समानता का अवसर प्रदान हो। और इसमें 45वें में ये बता रहा है कि 14 वर्ष तक के कम बच्चों को इसमें क्या देना है, उसको शिक्षा देना है। और इस पर जो आपको पता है वो कानून बनाया हुआ है, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन किया था। अनुच्छेद 21 के में, 21 के में क्या पढ़ा था इसमें कि 6 से लगाकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या मिला हुआ है, अधिकार। तो नीति निस्तत्व में ये बात है कि भाई 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे ज्ञान मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया भाई, नीति निस्तत्व का 45 आर्टिकल नंबर। नेक्स्ट आर्टिकल देखो 48, यहाँ पर 2 पढ़ेंगे हम, 48 और 48 का 49 और 50। एससी या एसटी, एससी या
ST या कमज़ोर ST या कमज़ोर वर्गों का विकास करना या कमज़ोर वर्गों को उचित ज्ञान देना या उसको वर्गों को आगे बढ़ाना आर्टिकल नंबर 47 में है इसमें कि मादक पदार्थों का सेवन न करना या इनका विकास संबंधी पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। और इसमें एक जो नया जोड़ा है इसमें जो पर्यावरण संरक्षण वाला कि पर्यावरण संरक्षण या फिर वन्य जीवों की रक्षा करना 49 में है कार्यपालिका स्मारकों का संरक्षण करना, ठीक है। और 50 में आ जाएगा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना। वापस देखो एक बार इन पॉइंटों को। इसमें ये बता रहा है 46 में बता रहा है कि भाई इसमें SC ST यानी अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर कमज़ोर वर्गों का उत्थान करना, उनका विकास करना, उनके आगे बढ़ने के कार्यों का विकास करना। तो ये बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 46 में बताया हुआ है। जबकि आर्टिकल नंबर 47 में ये बताया गया कि मादक पदार्थों का, नशीली पदार्थों का जैसे सेवन नहीं करना या उनको बढ़ावा नहीं देना, आर्टिकल नंबर 47 में बताया हुआ है। आर्टिकल नंबर 48 में जैसे पर्यावरण का संरक्षण मान सकते हैं, वन्य जीवों का संरक्षण मान सकते हैं। और इसी के अंदर एक और बात जोड़ी दी गई 48 के, ये भी आपको याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ में वन्य जीव जंतु की रक्षा करना या उनका संरक्षण करना सबसे बड़ी बात इसमें बताई गई है। पेड़ पौधों के, वनों का या वन्य जीवों का संरक्षण करना। और 49 में एक जो जोड़ा है वो आप याद रखना है, स्मारकों का संरक्षण करना। जैसे जो प्राचीन समय के स्मारक बने हुए हैं, प्राचीन जो चीज़ें हैं जैसे किले मान सकते हैं और बहुत सारी जैसे छतरियां हैं, तो उनका संरक्षण करना, उनको बनाए रखना, ये आर्टिकल नंबर 49 में है। जबकि 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या कर दिया गया है, पृथक्करण कर दिया गया है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कर दिया गया है। और अगला और अंतिम जो पॉइंट है हमारा 51, अनुच्छेद 51, और इसमें स्पष्ट रूप से ये बात लिखी गई है विश्व शांति का समर्थक, विश्व शांति का समर्थक यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हमेशा क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। तो ये एक भारत की क्या हो गई है भैया विशेषता, ये क्या हो गई विशेषता। हम विशेषता हम जो पढ़ते हैं ना, तो ये एक विशेषता पे ये भी एक इसकी विशेषता हो गई। इसके साथ साथ में हमने नीति जो निर्देशक वो मेन पॉइंट पढ़ा, नीति निर्देशक जो पढ़ा तत्व, ये भी इसकी क्या हो गई विशेषता। कि भारत विश्व शांति के लिए हमेशा क्या करता रहेगा भाई, काम करता रहेगा। तो ये भी आर्टिकल नंबर 51 में है कि भारत कभी भी आगे होकर किसी भी देश से क्या नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, और हमेशा विश्व शांति के समर्थक में अपना हाथ आगे बढ़ाता रहता है। तो ये भारतीय संविधान की क्या हो गई, एक विशेषता भी हो गई। जैसे हमारे नीति निर्देश तत्व एक भारतीय संविधान की विशेषता है। तो नीति निर्देश तत्व में ये 36 से लगाकर 51 तक हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। एक बार वापस इनका थोड़ा सा देख लो रिविजन के तौर पर। शुरुआत करते हैं। जैसे हमने नीति निर्देश तत्व की भाग 4 में नीति निर्देश तत्व का वर्णन है। अनुच्छेद की हम बात करें तो 36 से लगाकर 51 तक इसका वर्णन दे रखा है। ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं।
36 की हम बात करें तो 36 में इसकी परिभाषा दे रखी है। आर्टिकल नंबर 37 में ये वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 में इसके उद्देश्य दे रखे हैं, यानी लोक कल्याण के लिए काम करना, ये समाज कल्याण के लिए, सामाजिक विकास के लिए कार्य करना है। अनुच्छेद 39 में दे रखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला यदि दोनों समान काम कर रहे हैं तो उसको मिलने वाला वेतन भी क्या होगा भाई, एक समान होगा। अनुच्छेद 40 में इसमें पंचायत राज का गठन कर दे रखा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम विस्तार से और आगे अध्ययन करते रहेंगे कि पंचायती राज का गठन कैसे रहा है, जिसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। 74वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, जिसके बारे में हम ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, इसका हमें अध्ययन करेंगे। दूसरा है 41 से योग्यता के अनुसार काम करना, क्या व्यक्ति को एबिलिटी के हिसाब से उसको काम मिलना। 41 में 42 में इसमें प्रस्तुत समय महिला गर्भावस्था के समय उस महिला से कार्य नहीं करवाना। आर्टिकल नंबर किस में आता है भैया, 42 में आता है। 43 की हम बात करें तो कामगारों के लिए विकास के लिए बातें दी गई है। कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग, उनके विकास के लिए काम करवाना ही सरकार का काम होगा। 44 में नागरिक संहिता, हर व्यक्ति को समान काम के लिए समान वेतन या मजदूरी या कानून मिले ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके, 44 आर्टिकल में है। 45 में दे रखा है 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। तो इस नीति निर्देशक तत्व के आधार पर हमारे मौलिक अधिकार में एक जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 21 पहले ही था और 21 के में जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से क्या मिले, शिक्षा मिले। तो ये बच्चों का क्या बन गया भाई, बच्चों का तो अधिकार बन गया। तो बच्चों का अधिकार कौन से आर्टिकल में मान सकते हैं शिक्षा का, अनुच्छेद 21 के में, ठीक है ना, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से लगा के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। नेक्स्ट है 46 की बात करें तो इसमें SC ST अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति या फिर कमजोर वर्गों के विकास के लिए कार्य किए, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 47 में इसमें मादक पदार्थ या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना या उनके कार्यों को आगे नहीं बढ़ाना, ये बात बताई है आर्टिकल नंबर 47 में। आर्टिकल नंबर 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात बताई गई है। इसी में एक और बात जोड़ दी गई अनुच्छेद 48 के में कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ में पेड़ पौधे, वन या वन्य जीव जंतु, उनका संरक्षण करना, ठीक है ना, उनकी रक्षा करना, ये 48 के में जोड़ दिया गया है। 49 में एक महत्वपूर्ण बात जोड़ दी गई है कि स्मारकों का संरक्षण करना, प्राचीन समय के जो बने स्मारक है, किले हैं, छतरियाँ वगैरह जो भी बनी हुई है, तो उनका क्या करना है, संरक्षण, आर्टिकल नंबर 49 में। और 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पूर्ण रूप से क्या होना है, पृथक्करण, यानी दोनों अलग अलग, ताकि कार्यपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से काम कर सके और न्यायपालिका भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह सके। और जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो अपने आप इस सभी चीज़ों पर, ठीक है ना, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर क्या रखेगी, नियंत्रण रखेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 51 51वां महत्वपूर्ण है सबसे पहले और भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अनुच्छेद 51 में क्या बात लिखी गई है कि विश्व शांति का समर्थक जो भारत देश है, ये विश्व शांति का समर्थक, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शांति स्थापित करने का काम है, करता रहता है। तो ये हमारी जो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 51 आर्टिकल क्या कह रहा है कि भारत विश्व शांति के लिए समर्थक है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, आज हमने नीति निस्तत्वों के बारे में अध्ययन किया है। नीति निस्तत्व कौन कौन से, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और यदि हम भाग की बात करें तो भाग 4 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक इसका क्या कर दे रखा है, वर्णन दे रखा है। और ये किस देश से लिए गए हैं भाई, आयरलैंड से लिए गए। धन्यवाद।